बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली फ़ीस स्कूल कॉलेज की या पेमेंट रिसीविंग का ईआरपी सिस्टम हमें बनाना है एक्सेल में, तो वो कैसे बनेगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और इस एग्जाम्पल को और फॉर्मेट को मल्टीपल पर्पस के लिए आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट हमारे पास एक डेटा मास्टर शीट होगी, इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, नाम मास्टर। इसमें मैंने कुछ डाटा एंट्री की हुई है और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होंगे हमारे, और फिर यहाँ पर जो मंथली रिसीविंग होगी, अब मैं एग्जाम्पल को जो है फॉर स्टूडेंट्स के लिए ऐड कर रहा हूँ, फीस रिसीव। तो मास्टर शीट में पहले हम कंप्लीट देखते हैं। एडमिशन नंबर, डेट, स्टूडेंट, फादर नेम, CNIC, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें जो जो रिक्वायर्ड कॉलम होंगे आपके, वो डाटा एंट्री में आपको रखने हैं अपनी। अब मैंने यहाँ बहुत सारे कॉलम के ऑप्शन दिए हैं, जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ली जाती है क्लाइंट से, कस्टमर से या स्टूडेंट से, वो आपने डाटा ऐड करना है। अब इनकी करंट एज कैलकुलेट होगी, जो ब्लैंक मैंने रखी हुई है फील्ड, यहाँ फार्मूले। इसके बाद इन्होंने किस में एडमिशन लिया है, कोर्स, इनका डिटेल दी हुई है स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन, उनके कोर्स का कितना ड्यूरेशन है वो डाटा एंट्री है, कौन सा बैच है, यहाँ पर बैच नंबर दिया हुआ है इसमें। उसके बाद शिफ्ट दी हुई है मॉर्निंग। उसके बाद मोबाइल, गार्डियन मोबाइल नंबर, एड्रेस डिटेल, सिटी, फ़ीस के बाद अगर कोई डिस्काउंट हमने दिया है तो वो डिस्काउंट, और फिर नेट फ़ीस कितनी बन रही है, पे कितना किया है इन्होंने, और फिर बैलेंस, और फिर स्टेटस, यहाँ पर फॉर्मूले। और फिर नेक्स्ट फॉर्मेट जो होगा वो फ़ीस रिसीव का आपके साथ में बनाऊंगा यहाँ पर। अब फर्स्ट जो है पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एज कैलकुलेट के लिए इक्वल डेट डिफरेंस, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, करंट सिस्टम डेट से कैलकुलेट करने के लिए टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ईयर कैलकुलेट हो जाए तो यहाँ पर वाई। तो करंट एज अभी क्या है वो डबल क्लिक करेंगे, ऑटो ड्रैग हो जाएगा और एज यहाँ पर ऐड हो गई। अब ये थोड़ा सा मैंने मंथ डिफरेंस रखा हुआ है यहाँ, सही तरह से आपकी जो डेटा एंट्री होगी उसमें फिर 18+ की जो स्टूडेंट्स की एज होगी वही आएगी यहाँ पे, वरना तो फिर उनका जो CNIC होगा वो फादर या गार्डियन का यहाँ पर ऐड हो सकता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, नेट फीस के लिए इक्वल फीस माइनस कर देंगे डिस्काउंट, इंटर, और यहाँ पर पेड। तो बैलेंस के लिए हम इक्वल जो पेड नेट है इसको माइनस कर देंगे पे, इंटर और ट्रैक। अब उसके बाद स्टेटस, और नेक्स्ट इसमें स्टेटस के लिए इफ़ बैलेंस बराबर 0, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पेड लिखा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, वरना तो पेंडिंग लिखा हुआ शो, अगेन इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग। अब एक तो ये ऑप्शन हम रख सकते हैं अपने डाटा के लिए, और अगर ये ऑप्शन के अलावा दूसरा तरीका आप चाह रहे हैं कि भाई फ़ीस रिसीविंग में जब हमारे पास फ़ीस मंथ शुरू हो तो उसके अंदर फिर हमारे पास जितनी पेमेंट हो रही है वो ऐड करें। अगर फुल पेमेंट हो रही है तो फुल, अगर कोई हाफ़ पेमेंट कर रहा है तो नेक्स्ट मंथ में वो ऑटो प्लस हो जाए। तो इसके लिए फिर हम ये वाले ऑप्शन को अभी यहाँ से हटा देते हैं। इसके लिए हम फिर एक कॉलम सिंपल रखेंगे मंथली। अब मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए, आप जो ऑप्शन रखना चाहते हैं वो अपना बना सकते हैं। अब इसमें हम राउंड करेंगे, यहाँ पर इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट जो नेट फीस सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको लेफ़्ट। अब लेफ़्ट फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मंथ होंगे उसमें ये नेट फीस को डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 मंथ लिखा हुआ है, ये टैक्स है, अगर टैक्स होगा तो नंबर कैलकुलेट नहीं होगा। तो लेफ़्ट से हम क्या करेंगे, हर सेल में हमारे लेफ़्ट में शुरू के नंबर आ रहे हैं, तो हम लेफ़्ट ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर अगर फार्मूले में आए तो इसमें हमारे पास सेंटेंस होता है टैक्स बताएं, तो हमारे पास लेफ़्ट से हमें ये टैक्स
चाहिए सेल, और कौन सा कैरेक्टर चाहिए 1। तो लेफ़्ट से अगर 1 कैरेक्टर देखें तो वो नंबर है, तो नंबर डिवाइड हो जाएगा उनकी नेट फीस के साथ। तो ये फार्मूला लेफ़्ट फंक्शन के साथ इस तरह लगेगा, ब्रैकेट कर देंगे किलोस कॉमा नंबर ऑफ डिजिट राउंड में 0 और ब्रैकेट किलोस। तो अब 1400 था, ड्यूरेशन यहाँ टैक्स में लिखी हुई है देखिए जर्नल फॉर्मेट में, तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया 2 मंथ में। तो 14,000 की जो नेट फीस बन रही थी वो मंथली इनकी 7,000 हो गई, और इसको हमने कर दिया ट्रैक। अब वही कॉलम अगर आपको बनाने हैं कि भाई पे कितनी करी इन्होंने, यानी रिसीव हो गई हमें, फिर उसके बाद बैलेंस क्या बचा है और स्टेटस, तो वो कॉलम भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मंथली इनकी कैलकुलेट करके लास्ट कॉलम रख रहा हूँ। अब फीस रिसीव में आ जाएंगे, ये फॉर्मेट हमारा आएगा इसमें। अब रिसिप्ट नंबर ऑटो आएगा, इसमें फार्मूला लगेगा, उसके बाद डेट, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मंथ, मंथली फीस, रिसीव, प्रीवियस बैलेंस का ऑप्शन भी ऐड करना है, उसके बाद टोटल ड्यू, रिसीव, क्लोजिंग बैलेंस, स्टेटस। अब इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट में हेडिंग भी है तो इसको कंट्रोल के साथ क्लिक, बाकी डबल क्लिक करूँगा तो जितने कॉलम्स की हेडिंग्स होंगी सारी ऑटो फिट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑल शीट्स हमें स्क्रीन पे चाहिए, सिलेक्ट करेंगे, व्यू में जूम टू सिलेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास रिसिप्ट नंबर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा RC इन्वर्टेड कॉमा N%, और यहाँ RC के साथ मैं कर रहा हूँ माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा N% और ईयर के साथ में चारों लिखा हुआ आना चाहिए रिसिप्ट नंबर। तो ईयर सिलेक्ट, और यहाँ पर जो डेट हम इंटर करेंगे उसके अंदर से ईयर आ जाए यहाँ पे, और फिर N% इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा N%, टैक्स फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, रॉ ब्रैकेट ओपन, A1 सेल फर्स्ट नंबर ऐड करने के लिए, और उसका फॉर्मेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 4 टाइम्स 0 ईयर के साथ, यानी जो नंबर होगा 0001 से स्टार्ट हो रिसिप्ट नंबर, और डेट सेल से ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया, इंटर। अब जैसे ही डेट एंट्री होगी यहाँ पर तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल 5 जुलाई 2026, तब देखें 2026 की फर्स्ट रिसिप्ट जो है वो हमारी नंबर ऐड हो गया सेल में। अब रिसिप्ट नंबर इसी फार्मूले को एक और तरह से भी हम रख सकते हैं, इसमें मैं दोनों ऑप्शन आपके साथ दे रहा हूँ। इसमें हम रिसिप्ट नंबर कंट्रोल R फॉर राइट, और इसी फार्मूले को कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और इसमें हम करेंगे कंट्रोल V पेस्ट। अब इसमें डबल क्लिक, जब तक एडमिशन नंबर ऐड नहीं हो तो रिसिप्ट नंबर भी नहीं है, तो हम इस सेल को कहेंगे बराबर, अगर ये ब्लैंक है कॉमा तो ये भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ये रिसिप्ट नंबर चलाएं यहाँ पर टैक्स, और इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा रो की जगह पर काउंट इफ़। अब एडमिशन सेल को सिलेक्ट करेंगे डाउन एरो से फर्स्ट हेडिंग, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन D5 से D5 की रेंज, और फर्स्ट वाला हो जाएगा F4। इसको हम कहेंगे अगर ये नॉट इक्वल हो ब्लैंक, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा ये, और यहाँ पर काउंट इफ़ ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट क्लोज। तो एक ये भी ऑप्शन रख सकते हैं जब तक एडमिशन नहीं होगा, जब तक रिसिप्ट नंबर नहीं आया लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट
क्लोज और इंटर और ट्रैक। अब मैं जैसे ही एडमिशन नंबर सेलेक्ट करूँगा तो रिसिप्ट नंबर ऑटो आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने। अब इसमें एडमिशन के लिए ड्रॉप डाउन बनेगी, ऑल सेलेक्ट, डेटा में डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑल कॉलम, एडमिशन नंबर सेलेक्ट और ओके। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे जो भी एडमिशन नंबर, उसकी फ़र्स्ट रिसिप्ट, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, पहले डेट इंटर होनी चाहिए, तो उसके साथ जो सेकंड स्लिप होगी 2026 ईयर के साथ वो ऐड हो जाएगा रिसिप्ट नंबर। इसी तरह फिर आपने कंटिन्यू डाटा एंट्री करनी है अपनी। ठीक है, जब रिसिप्ट 3 आ गई एडमिशन 1 की अगेन, अब ये नेक्स्ट मंथ में होगा तो अगस्त की डेट इंटर करेंगे यहाँ पे। फ़िलहाल अभी हम और कोई एडमिशन नंबर ले लेते हैं। 5 जुलाई को हमारी ये रिसीविंग हो रही है। अब स्टूडेंट नेम हम एस लुकअप फार्मूला ले लेंगे या वी लुकअप। फर्स्ट लुकअप वैल्यू एरे में मास्टर शीट में जाएंगे, एडमिशन नंबर कॉमा रिटर्न इसका क्या चाहिए हमें, नेम, ऑल कॉलम नेम ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग। ठीक है जी, वरना तो इफ़ नॉट फाउंड में ब्लैंक हो जाए, और ड्रैग। उसके साथ मंथ, अब जो फ़ीस पे हो रही है वो कौन से मंथ की हो रही है, इसके लिए हम टैक्स फार्मूला यूज़ करेंगे, डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम एम और वाई 4 टाइम इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, जुलाई 2026 की फ़ीस इंटर हो रही है। अब इसमें भी अगर कंडीशन देनी है, इफ़ बराबर ब्लैंक बराबर ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा के अंदर हमारे पास एरर नहीं है या ज़ीरो रिटर्न नहीं है। तो इफ़ एरर, इफ़ लगाएंगे, फिर डेट सेल या एडमिशन सेल सिलेक्ट कर लें कि जब तक एडमिशन सेल ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक रहे, वरना तो एस लुकअप चलाएं, एंटर और ट्रैक। अब मंथली फ़ीस भी सेम यही फार्मूला आएगा। मंथली फ़ीस जो होगी वो हमारी कॉलम लास्ट वाला है टी, ये इनकी मंथली फ़ीस होगी। रिसीविंग, डबल क्लिक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मंथली में टी कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो जो मंथली फ़ीस है पूरा फार्मूला इसी तरह से ड्रैग हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। अब प्रीवियस बैलेंस में इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, एडमिशन नंबर शिफ्ट कॉलन। इस सेल से इसी सेल की रेंज को देखना है, रेंज में कॉमा क्राइटेरिया में भी यही सेल आ जाएगा। अब फर्स्ट वाला सेल जो होगा रेंज का, इसे F4 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज बराबर है 1 कॉमा 0 वैल्यू इफ़ ट्रू, नहीं तो कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स। अब प्रीवियस बैलेंस उठाना है हमें, वो हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। अभी आगे फार्मूले और कंटिन्यू करेंगे, पहले इधर का फार्मूला लगा रहे हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस में अगर एडमिशन 1 पूरी पेमेंट नहीं कर रहा, इसका प्रीवियस बैलेंस बाकी इस करंट मंथ का होगा, तो नेक्स्ट मंथ में इसका जो इस मंथ का बैलेंस है वो टोटल में आना चाहिए। तो इसके लिए एस लुकअप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, अगेन यही सेल सेलेक्ट होगा, एडमिशन नंबर, हमने एडमिशन नंबर सेल सेलेक्ट करा कॉमा, उसके बाद यही सेल सेलेक्ट होगा और शिफ्ट कॉलन C5 से C5, लेकिन हम एंड वाली वैल्यू जो है C4 करेंगे, यानी हेडिंग से सिलेक्ट करते हुए आना है। और यहाँ पे जो C5 वाली रेंज आ रही है इसे हम कर देंगे F4, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रिटर्न एरे में अगेन इसी तरह ये जो हेडिंग सेल आ रहा है क्लोजिंग का, इसे सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग क्लिक डाउन एरो से सेल पर आ गए शिफ्ट कॉलन। अब J5 से J5 की रेंज
और इसे भी J5 से J4 में आ जाएगी ना हेडिंग, फर्स्ट सेल से ऊपर हेडिंग। तो फर्स्ट ये वाली जो सेल वैल्यू है J5, इसे हम F4 करेंगे यहाँ पे। ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा, फिर कॉमा यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड में 0, फिर कॉमा 0 एग्जिट मैच, फिर कॉमा -1 होगा यहाँ पर सर्च लास्ट टू फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, टैब दबा देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे एस लुकअप का क्लोज, इफ़ का क्लोज, एंटर और ड्रैग। अब देखें यहाँ पे टोटल ड्यू इक्वल इफ़ एरर मंथली प्रीवियस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं तो ब्लैंक, ड्रैग, कंट्रोल D4 ड्रैग। अब रिसीव 5000 फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें रिसीव कराया, क्लोजिंग बैलेंस इफ़ एरर टोटल ड्यू माइनस रिसीव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक। अब देखें इसमें हमारे पास करंट मंथ इन्होंने क्या किया, एडमिशन 1 से पेमेंट रिसीव करनी थी मंथली 7000, टोटल ड्यू भी 7000, प्रीवियस 0 था क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेटा। उसके बाद 5000 रिसीव हुए, 2000 इनका क्लोजिंग बैलेंस रहा। नेक्स्ट मंथ की जब इन्होंने फ़ीस के लिए सबमिट करवाई, जैसे जुलाई अगस्त, अब अगस्त की फ़ीस में इनकी 7000 फ़ीस आ गई, 2000 क्लोजिंग था प्रीवियस जुलाई का। करंट अगस्त की जो होगी वो हमारी 7000, प्रीवियस 2, अब टोटल ड्यू इनकी 9000 है। अब अगर यहाँ पे ये 9000 पे कर देंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस इनका 0 हो गया। इस तरह से और फॉर्मूले काम करेंगे। अब स्टेटस शो करने के लिए इफ़ ब्रैकेट ओपन क्लोजिंग बैलेंस सेल बराबर है 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पार्शियल लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर और ड्रैग, कंट्रोल D। अब इन सबको लिंक इसी तरह एडमिशन से करेंगे ताकि यहाँ जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ रहा है सेल में रॉ के अंदर वो वैल्यू नहीं है। तो हम इसमें एडमिशन सेल का लिंक बराबर ब्लैंक है, 2 इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, कॉमा नहीं तो ये रिटर्न करें, कंट्रोल D4 ड्रैग। इसी तरह ये एरर रिटर्न ये भी इसी तरह से होगा। इसमें भी एडमिशन नंबर सेल की कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन एडमिशन बराबर ब्लैंक कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो ये इफ़ और एस लुकअप की कंडीशन चलाएं, इंटर और ट्रैक। अब जहाँ तक आपने डाटा एंट्री करनी होंगी ऑल कंडीशंस को कंट्रोल D फार्मूला रेंज को ट्रैक। अच्छा, रिसीव की जो पेमेंट्स होगी ये ड्रैग नहीं होगी, ये हमें डाटा एंट्री करनी है। बाकी अब फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बनाएंगे। इसमें ऑल सेलेक्ट करें रिसिप्ट, यहाँ से ऑल हेडिंग को सिलेक्ट करा हमने। नेक्स्ट अब यहाँ पे कंटिन्यू अपना डाटा एंट्री का काम होगा, बाकी जो होगी यहाँ पे वैल्यू आपकी पुट होती रहेगी प्रीवियस की या करंट मंथ की क्या फ़ीस रिसीव करनी है।